हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में लास्ट वीडियो में आपने देखा, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशंस हमने किए। उसके अलावा हमने बहुत सारे फॉर्मूले वहाँ पर आपको बनाकर दिखाए थे जो आपने लर्न अभी तक कर लिए होंगे। नहीं करे हैं तो उसको अच्छे से बार बार देखते रहिए, याद हो जाएगा, क्वेश्चन लगाते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन किसका, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का। तो पढ़ना क्या है हमको, यहाँ पर पढ़ना है हमको मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, देखिए 3 मेथड्स हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, देखिए बच्चों ये मेथड तो 3 देखने में लग रहे हैं, ठीक है, बट ये बहुत लेंदी है। बहुत लेंदी का मतलब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते रहेंगे, बहुत सारे टाइप, कहने के लिए 3 मेथड्स आपको दिए हुए हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों तो आपको फील नहीं आएगा और चीज़ें नहीं बनेंगी। ओके, तो मैं यहाँ पर किस तरीके से चलाऊंगा चीज़ें, मैं एक एक टॉपिक लूँगा, जैसे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, पहले एनसीईआरटी में क्या कुछ कराया गया है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसको डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या कुछ हटके क्वेश्चंस आए हैं, तो उसका वीडियो अलग से आ जाएगा, जैसा कि हमने रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किया था। जो बच्चे नए आए हैं, इसके पहले के पार्ट्स आपको नहीं मिले, जाइए नीचे कमेंट पिन किया हुआ है बच्चों, उस पिन कमेंट को देखिए, तो पार्ट 1 से ये चैप्टर आपको मिल जाएगा और भी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों बात करते हैं हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। तो ये क्या है, देखिए सब्स्टिट्यूशन का हिंदी मतलब होता है हटा देना या विस्थापित कर देना, किसी चीज़ को हटा देना, मतलब समझिए। देखिए 7.1 में हमने क्या पढ़ा, 7.1 में हमने ये पढ़ा था कि भाई हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फंक्शन होता था एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होता था, इस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होता था, एंटी डेरिवेटिव मतलब इस फंक्शन का जो इंटीग्रल होता था, एंटी डेरिवेटिव बोल दो या इसका इंटीग्रल बोल दो, जो होता था यहाँ पर कोई फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता था, कुछ ना कुछ यहाँ मिलता था, मतलब एक इस फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव एक ऐसा फंक्शन होता था जिसका डेरिवेटिव क्या होता था, स्मॉल एफ ऑफ एक्स होता था। ठीक है, तो ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता था ये एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल कहलाता था। लेकिन देखिए बच्चों लास्ट में हमने जो पढ़ा वहाँ पर क्या था कि कुछ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमने किया था, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा के हमको पता चल जाता था कि हाँ भाई कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा। ठीक, बट धीरे धीरे क्या हो गया कि ऐसे फंक्शंस आते गए हमारे पास जिसमें इंस्पेक्शन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा, तो यहाँ पर कुछ टूल्स डेवलप किए गए इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे 7.2 में, केवल हम बात करेंगे किसकी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप आराम से अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में ला सकते हो जो आप 7.1 में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंटीग्रल्स हैं। ओके, और इंटीग्रल्स में कोई भी चीज़ देखिए निश्चित नहीं होगी, है ना, कोई भी चीज़ ऐसा आप समझो कि भाई एक थोड़ा सा एल्गोरिथम मैंने पढ़ लिया और चीज़ें मेरे से होने लगेंगी, नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस मैटर करती है। अपनी कॉपी में नोट लगा दीजिए, प्रैक्टिस यहाँ पे मैटर करती है बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एनसीईआरटी से हटके भी कराऊंगा, कुछ होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, तो उस होमवर्क को आप ज़रूर करिएगा, ठीक है, तभी आपसे एग्जाम में ये सारी चीज़ें बन पाएंगी। तो रटिए नहीं कि भाई एनसीईआरटी में जितना दिया उतना तो मैं रट के चला जाऊंगा और मेरा क्वेश्चन फंस जाएगा, ऐसा प्लीज मत करिए। जैसे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ही बच्चों बहुत सारे इसमें टाइप आते हैं, एनसीईआरटी डिस्कस करने के बाद मैं इसके टाइप्स भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, आरडी शर्मा आप उठा के देखो कि बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं, तो हम आपको काम की चीजें कराएंगे जिससे आप 100% बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर कर पाए। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को हम यहां लेने जा रहे हैं, तो फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, आपके पास कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है, तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, आपका x होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, मतलब ये जो फंक्शन है वो स्मॉल x में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब करना क्या है, यहां पर हम पुट करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब पुट या सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू g ऑफ t। ठीक है, x की जगह हमने क्या पुट किया, g ऑफ t। ओके, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं जिस वेरिएबल का फंक्शन यहाँ दिया होता है। ठीक, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो यानी कि d बाय dx ऑफ x इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ g ऑफ t। ओके, चलिए करते हैं।
अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये तो 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ टी। देखो जी ऑफ टी मतलब जी टी का फंक्शन है, जी टी वेरिएबल का फंक्शन है, तो जी ऑफ टी का जो डेरिवेटिव होता है वो आप कैसे लिखते हो, जी डैश ऑफ टी से। तो जी ऑफ टी का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ टी हो गया इन टू, अब आप टी का भी करोगे तो क्या हो जाएगा, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको जब चैप्टर नंबर 6 में रेट ऑफ चेंज हमने पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था ये जो dt है ये स्मॉल क्वांटिटी होती है, ये dt कोई स्मॉल क्वांटिटी होगी, इसको आप कोई स्मॉल क्वांटिटी कोई नंबर सोच के चलो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सोचो कि ये कोई नंबर है, सोचो, ठीक। और ये dx भी एक स्मॉल क्वांटिटी होती थी, ये हमने आपको बताया। तो करा क्या जाता है, आप इस dx को इधर भेज सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, ठीक। मतलब समझो अगर यहाँ 4/5 लिखा होता तो 5 आप इधर ले आते, उसी तरीके से dx हम लोग इधर ले आएंगे, तो dx इंटू 1 dx, ये कोई स्मॉल क्वांटिटी आप ऐसे सोच के चलेगा, ठीक है। तो dx इज इक्वल्स टू क्या बचेगा आपके पास, g डैश ऑफ t, और यहाँ बच गया आपके पास क्या, dt। बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, इसके लिए आप परेशान ना होइए, इस dx को हमने इधर भेज दिया, भेज सकते हैं। अगर यहाँ 4/5 लिखा होता तो 5 को आप क्रॉस करा के इधर ले आते ना। ये dx और dt बहुत स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए, वो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में देखेंगे अभी आके, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे। तो कुछ इस तरीके का आपके पास जब हो जाता है कि dx इज इक्वल्स टू g डैश ऑफ t इंटू dt। अब हम क्या करते हैं, हमको जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन में हम वापस जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो f ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, f ऑफ, ध्यान से चेक करिए बच्चों, x की जगह आप क्या लिखोगे, g ऑफ t, भाई x की जगह क्या लिखोगे, g ऑफ t, तो हमने x की जगह क्या लिख दिया, g ऑफ t इनटू, अब देखिए dx की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, ये जो ऑपरेटर dx है जो एक स्मॉल क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है, इसकी वैल्यू आ गई g डैश ऑफ t इंटू डी टी। तो हमने dx की जगह क्या पुट किया, g डैश ऑफ t इंटू डी टी। अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो देखिए ये भी ये f ऑफ g ऑफ t भी t का फंक्शन है और g डैश ऑफ t भी t का फंक्शन होगा या तो कोई कांस्टेंट होगा। यानी कि मोटी मोटी बात ये है कि जो क्वेश्चन उन्होंने मुझे x में दिया था, वेरिएबल x में, तो वो वेरिएबल x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, अब हमने उसको एक दूसरे वेरिएबल में चेंज कर लिया और उस वेरिएबल का नाम क्या है, t है। सीधे शब्दों में बोलें तो क्वेश्चन को हमने t वेरिएबल में चेंज कर लिया। अब ये सब बातें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी ना, आपको ये करना है। हम एक काम करते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, वेरिएबल x को एक नए वेरिएबल में आप ले आओगे, ठीक है। तो आइए देखिए आपसे हम क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जितने भी मेथड बताते रहूँगा, बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि भाई हमने 1-2 क्वेश्चन लगाए और चीज़ें हो गई, ठीक है, नहीं, आपको हर एक बात पे मेरी ध्यान देना है, कॉपी में नोट करते जाना है। पार्ट 1 और 2 में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 की होल पावर 5 dx, करेक्ट। अब देखिए बच्चों 7.1 में क्वेश्चन कैसा होता था कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मिलते थे, इसकी होल पावर कुछ भी नहीं था यहाँ पे, है ना। मतलब ये तो सिंपल क्वेश्चन था और इसको हम लोग कैसे करते थे भाई, हम बोलते थे कि भाई इंटीग्रल कर लो किसका, 2x का, माइनस लगा दो, फिर इंटीग्रल कर दो किसका, 3 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर ले लो dx, और यहाँ पे भी 2 बाहर आ जाएगा, और आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेते थे। आप बोलते थे कि भाई 2 और x का होता था x² (2 - 3) और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता था, x और प्लस c लगा देते थे। तो ये तो ईजी होता था, लेकिन यहाँ पे अब जब पावर 5 चढ़ा दी, अब कैसे करें, है ना। एक तरीका तो ये है क्या कि हम इसको एक्सपैंड कर दें बाइनोमियल थ्योरम लगा के, है ना, बट वो सब मेथड भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेल्प लेंगे एक टूल की, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या किया, ये कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, 2x - 3, ठीक है, तो लेट हमने किया क्या कि भाई लेट 2x - 3 इज इक्वल्स टू t, इसको हमने 2x - 3 को हमने t पुट कर दिया। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है, तो दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, d बाई डी एक्स ऑफ 2x - 3 इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ t, ओके, और d बाई डी एक्स ऑफ t करोगे तो dt बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ध्यान चेक करो, 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 - 3 का हो जाएगा 0, तो 2 - 0 2 आ गया इधर, करेक्ट। अब ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या, dt बाई डी एक्स, करेक्ट। अब dx एक स्मॉल क्वांटिटी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर ला सकते हो, तो 2 इंटू dx इज इक्वल्स टू dt, ऐसे, ठीक है। देखिए अब मैं आपको जो बातें बच्चों बताता चल रहा हूँ बेसिक, वो ध्यान दीजिएगा। कई जगह आप टीचर से पढ़ोगे तो वो ऐसे पढ़ाएंगे, देखो कैसे पढ़ाएंगे। ये इक्वेशन है, अब यहाँ रुक जाओ, अभी यहीं पे पहुँच जाएंगे। जैसे ये इक्वेशन है, आप हर चीज़ समझते चलिए, पता लगा कहीं और पढ़ो तो कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। देखिए 2x - 3 इज इक्वल्स टू t, कहते हैं कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, बस कुछ नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ सॉरी, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ना फटाफट कर लिया जाता है। कैसे सोचते हैं कि भाई देखो ध्यान से कैसे सोचते हैं, कहते हैं कि 2x का हो जाएगा 2 और x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और आपका 3 का हो जाएगा 0, है ना, और t का कहते हैं x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा पहले, मतलब ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं सुनो, कहते हैं कि t का डिफरेंशिएशन कर लो, t का क्या हो जाएगा 1, अरे जैसे x का 1 होता था वैसे t का 1, अब कुछ बच्चे बोलेंगे x के रिस्पेक्ट में कहाँ हो जाएगा 1, जो डायरेक्ट करते हैं टीचर मैं उनकी बात बता रहा हूँ, t का कर लेंगे 1 और फिर t का कर लेंगे 1 और साथ में 1 इंटू ऑपरेटर लगा देंगे dt, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको तो तरीका पता है जैसे मैंने आपको बताया, है ना। तो अगर डायरेक्ट भी आपको करने को मिल रहा होगा तो 2x का हो जाएगा आपके पास 2, 3 का 0 और यहाँ हो जाएगा t का dt, ऐसे, और यहाँ पे भी dx लगा देते हैं, सॉरी एक मेरे से गलती हो गई, dx नहीं लगाया था मैंने, ठीक है। तो क्या किया जाता है, फिर से सुन लो, फिर से बता देना डायरेक्ट कैसे करते हैं टीचर। देखो 2x का कितना हो जाएगा 2, है ना, और dx लगा दो साथ में बस, और 3 का तो हो गया 0, और dt का मतलब पहले t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, t का कितना हो जाएगा 1 और फिर dt लगा देते हैं ऐसे। बट ये सही तरीका नहीं, ठीक है, ये तो डायरेक्ट करने वाली बात है, जब आपकी भी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, परेशान नहीं है, सही तरीका ये है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसमें फील नहीं आता है, हालांकि मैं भी करता हूँ तो वैसे ही करता हूँ जल्दी जल्दी, बट वो हमारे मन में होता है कि हाँ भाई प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो प्रोसेस आपको पता चल गया तो आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू dt, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, क्या यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल सकते हो, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में हमने डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2 को आप 1/2 dt लिख सकते हैं। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन में, तो जो क्वेश्चन है आपका, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, 2x माइनस 3 की जगह आप क्या पुट करोगे, 2x माइनस 3 की जगह t पुट किया आपने, तो 2x माइनस 3 की जगह आपने t पुट कर दिया, ठीक है। 2x माइनस 3 की होल पावर 5 थी, तो t की होल पावर 5 हो जाएगा। अब ध्यान दें dx भी तो मल्टीप्लाई है यहाँ, ठीक है, एक तरीके से मल्टीप्लाई आप उसको सोचो कि है, तो dx की वैल्यू आपने dt के टर्म्स में निकाल ली, हाँ निकाल ली, कितना आ गया हाफ dt, तो यहाँ आपने लिखा क्या हाफ dt। अब आप ध्यान से चेक करिए, आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, t की पावर 5 इंटू 1/2, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लोगे तो 1/2 बाहर आ गया, और आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 5 dt, बचा कि नहीं बताइए, अरे 1/2 तो कांस्टेंट है यार, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आओगे, मतलब कि जो क्वेश्चन मुझको कौन से फॉर्म में दिया हुआ था x के फॉर्म में, उसको मैं चेंज कर लिया, कौन से वेरिएबल के फॉर्म में, उसको मैंने चेंज कर लिया वेरिएबल t के फॉर्म में। और ऐसे क्वेश्चन तो आप 7.1 में पढ़ के आए हो, याद करिए t की पावर 5 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा t, अरे भाई अगर मान लो यहाँ ऐसा होता है x की पावर 5 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलते हैं x की पावर में 1 ऐड कर दो, यानी 5 + 1 6 और 6 से डिवाइड लगा दो, ठीक। तो वेरिएबल चेंज हो गया तो क्या हो गया, है ना, उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अब ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना है, तो t की पावर 5 का कितना हो जाएगा, देखो 1/2 तो आगे रहेगा, उससे मतलब नहीं है, t की पावर 5 कितना हो जाएगा, t की पावर 5 हो जाएगा, और ये 1/2 इस पूरे में मल्टीप्लाई होता है, इस पूरी वैल्यू में, है ना, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, t की पावर 5 में 1 ऐड करो, t की पावर 6 और 6 से डिवाइड लगा दो, करेक्ट, और एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ले आओ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए t की पावर 6 इंटू 1, t की पावर 6 और डिवाइडेड बाय 2 6 12 और प्लस c। क्या हम आंसर ऐसे ही छोड़ दें, जवाब है नहीं, क्यों, क्वेश्चन आपको x के फॉर्म में दिया था, तो आंसर भी आपको x के फॉर्म में लाना है, ओके। तो देखिए अब ये t की होल पावर कितनी है 6 है, भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t की पावर 6, ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ इस ब्रैकेट में हम t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू कितनी थी, वापस से आप t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 2x माइनस 3 की होल पावर 6 बाय 12 और प्लस c, करेक्ट। ये तो हो गया आपका करने का तरीका, ठीक, सब्स्टिट्यूशन से। अब देखिए इतना आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपकी डायरेक्ट भी आदत लगवा रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट कैसे करना है, क्योंकि डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा आगे जब आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये सब सब्स्टिट्यूशन बच्चों वाले थोड़ी ना करोगे, वहाँ पे आपको याद होना चाहिए फटाफट कैसे करेंगे। अब देखो फटाफट ऐसे करेंगे, हम सोचेंगे पहले कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3 की होल पावर 5, करेक्ट। तो अगर हमारे पास x की होल पावर 5 dx होता तो हमारा आंसर क्या आता, हमारा आंसर आता x की पावर 6 बाय 6 प्लस c। तो यही काम आप यहाँ पे भी कर दो, क्या कि ये इस पे ऐसे हाथ छुपा लो इसको सारा, ठीक है, जितना भी है इसकी पावर में 1 ऐड कर दो, ठीक, और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो। लेकिन कल की क्लास में भी आपको बताया था x का जो कोफिशिएंट होगा, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये अंदर जो कुछ भी है, अंदर x में लीनियर पॉलिनोमियल है, ये अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता है, चेक करो ना, 2x माइनस 3 ये x में लीनियर है, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी लगा दो। तो इस पूरे में x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड लगा देंगे, x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से हमने डिवाइड लगाया, 2 से डिवाइड लगाने का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये देखिए, ठीक। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2x माइनस 3 की होल पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 6 12, ठीक है, और 1 इंटू ये और प्लस c,
ऐसा ही आया। देखिए तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी आदत डाल लीजिए और सब्स्टिट्यूशन से तो कर ही लीजिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में लेते हैं हम एग्जांपल नंबर 5 एनसीईआरटी का। कह रहा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फंक्शन आपको एक दिया है sin mx, ठीक है, इसको आपको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin mx, देखिए साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ mx, मतलब जैसे साइन थीटा होता है ना, वैसे साइन ऑफ mx है, मतलब ये mx साइन के लिए एंगल है, ठीक। फिर यहाँ पे dx। अब इसको कैसे करें, देखिए 7.1 में हम लोग पढ़ के आए हैं फॉर्मूला, क्या कि भाई साइन x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होता है, माइनस कॉस x। याद होगा आपको, आंसर किससे आ रहा है, c से। तो जब आंसर c से आता है तो माइनस लगाते हैं, साइन कॉस में चेंज हो जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक, और कॉस साइन में चेंज होता है, लेकिन जब आंसर हमारा c से स्टार्ट होता है तो माइनस लगाते हैं, ठीक, प्लस c, ये हो गया। तो यहाँ पर साइन x नहीं है, एक्चुअल में साइन mx है, ठीक। अब देखो ध्यान से चेक करो, ये जो साइन mx है, m इंटू एक्स, m तो कोई नंबर होगा, x यहाँ पर वेरिएबल है, तो साइन m इंटू एक्स जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये mx क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है। मतलब अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर करना चाहें तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा कि साइन का तो हो जाएगा माइनस कॉस, अब साइन के साथ जो था वो हम यहीं एज इट इज कॉपी कर देते हैं, यहाँ साइन mx था तो यहाँ कॉस mx हो जाएगा प्लस c। लेकिन यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होगा, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो हम ऐसा काम करते हैं, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक में हमने कर दिया, ठीक है, मतलब हाँ x का जो कोफिशिएंट है क्या है, m, तो हम m से डिवाइड लगा देंगे, तो यहाँ हमने m से डिवाइड लगा दिया, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/m इंटू कॉस mx प्लस c। तो ये आपका आंसर है, ये तो आ गया डायरेक्ट। अब ये आया कैसे है वो हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, हम इस क्वेश्चन को वेरिएबल x से किस में ले जा रहे हैं, वेरिएबल t में। ऐसा करने के लिए, क्योंकि पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं यही तो सोचूंगा भाई कि यहाँ अगर साइन t इंटू डी टी टाइप का होता तो हमारा काम बन जाता। सोचो, मतलब ये जो भी वेरिएबल है इसके साथ कोई नंबर नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, लेट कर लिया कि भाई लेट mx इज इक्वल्स टू व्हाट, लेट mx इज इक्वल्स टू t, करेक्ट। अब इसमें क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो d बाय dx ऑफ mx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ t, करेक्ट। तो अब ध्यान से चेक करिए, m एक कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, m इंटू 1 m आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, dt बाय डी एक्स, करेक्ट। अब आप dx को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, m इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, करेक्ट। नाउ डिवाइडिंग बाय m बोथ साइड, m से लेफ्ट में और m से राइट में डिवाइड, m से m कैंसिल, dx की वैल्यू आ गई, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/m इंटू डी टी, 1/m इंटू डी टी, ओके। तो dx की वैल्यू 1/m इंटू डी टी पुट कर सकते हो। आओ इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब ध्यान चेक करिए, साइन ऑफ mx था और mx की जगह आपने क्या पुट किया है, t, तो ये हो जाएगा साइन t इंटू, अब dx की वैल्यू कितनी आई है, 1/m dt इंटू 1/m dt। अब तो सभी बच्चों को पता है 1/m कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 1/m आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रेशन में आपके पास क्या बचा, साइन t dt, ठीक है। अब तो आप आराम से कर लोगे, बाहर आ गया 1/m, ठीक है, और ये इंटू में है अंदर, ठीक है, इंटू, अब देखो साइन t का, भाई साइन x का माइनस कॉस x होता है, तो साइन t का क्या होगा, माइनस कॉस t, ओके, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, और प्लस c हम बाद में लिख देंगे, यानी कि 1/m इंटू माइनस कॉस t प्लस c। लेकिन क्या ये आपका आंसर है, तो जवाब है नहीं, आपका आंसर किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, -1/m इंटू, देखिए माइनस कॉस x माइनस कॉस t इंटू 1 माइनस कॉस t हो जाएगा, और t की जगह आपने क्या पुट कर दिया, mx, t की जगह mx रख दो वापस, अपॉन में m प्लस c, ओके। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसको कि थोड़ा सा एनसीईआरटी में सुधार के लिखा गया है, वो आप देख लीजिए कैसे, -1/m इंटू कॉस mx प्लस c। तो आप डायरेक्ट करना हो, आप डायरेक्ट अभी सीख जाओगे धीरे धीरे, बट ये सब्स्टिट्यूशन से इस तरीके से आता है, ओके, कर लीजिए। देखिए पार्ट 2 में आपको इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, तो ध्यान दें ये x स्क्वायर प्लस 1 पूरा एंगल है, किसके लिए, साइन के लिए, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा साइन का है मल्टीप्लाई किया गया है, अच्छा, तो साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ये तो ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं। तो देखिए पता है यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं, ऐसा नहीं 4 क्वेश्चन लगा लिया हो गया, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी लंबी यात्रा है इंटीग्रल्स की। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं t पुट कर दूँ, देखिए लेट अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा,
लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू टी, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, टी है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, यानी कि डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, और 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी टी बाई डी एक्स, करेक्ट। अब यहाँ से आप अगर dx की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, दो मेथड है। पहला मेथड देखो, पहला मेथड ये है कि आपने dx की वैल्यू निकाल ली, dx को इधर भेजो, 2x को इधर भेजो, तो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt बाई 2x, ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आपने क्या किया, dx को इधर भेज दिया बस, यानी कि 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ऐसा कर दिया। दोनों मेथड में डिस्कस करता हूँ। पहला मेथड में हमने क्या किया है कि भाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, डी टी बाई 2x किया है। तो देखो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें, 2x इंटू साइन ऑफ, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, साइन ऑफ, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह आपने कितना रखा था, टी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह हमने टी रखा, तो साइन ऑफ टी हो गया ये, साइन ऑफ टी को साइन टी ही तो लिखोगे यार, टी जो है वो साइन के लिए एंगल है, इनटू, अब देखो dx कितना है हम लोग का, dt बाई 2x, dt बाई 2x। इस फर्स्ट मेथड में क्या होता है, ये 2x से 2x कैंसिल हो जाता है, और क्वेश्चन आपका आ जाता है कौन से फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में, साइन टी इंटू, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी बन जाता है ये, सिंपल, ठीक। साइन टी का आता है सभी बच्चों को, माइनस कॉस टी होता है, प्लस सी, लेकिन क्वेश्चन x में दिया था, आंसर भी हमको x में देना है, यानी कॉस और t की जगह आप क्या रखोगे, t की जगह आप वापस से पुट कर दोगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये आ गया आपका आंसर, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, अगर 2x dx इज इक्वल्स टू dt हम रख दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, ये जो क्वेश्चन है, ये सेकंड मेथड डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाएगा। देखिए 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको मैं रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूँ भाई, देखो 2x मल्टीप्लाई किसमें, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन में, तो मैंने क्या किया, मैंने साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन को पहले लिख दिया और 2x को मैंने बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x बोलो, या 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन बोलो, बात क्या ऐसे। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह आप रखोगे टी इंटू, अब देखो 2x dx कितना है, 2x इंटू dx कितना है, dt है, तो बताओ क्वेश्चन वैसे ही बन गया, यहाँ पे आप पहुँच गए कि नहीं, ठीक है, तब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, आप कोई भी मेथड अपना सकते हो, ठीक है, आप dx की वैल्यू निकाल लीजिए dt के टर्म में, या आप कुछ ऐसा कर लीजिए, मतलब dt की वैल्यू निकाल लीजिए dx के टर्म में। जब आप dt निकालोगे, ठीक है, तो आपको dt के सामने यहाँ जो कुछ भी आएगा, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में मिल जाया करेगा। एक चीज़ और खास बात आपने देखी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की अप्रोच हमने कैसे लगाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन को ही हमने टी क्यों पुट किया पता है, क्योंकि इतना आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर मैं इसको टी पुट करूंगा तो मुझे 2x dx इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, dt, मतलब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, इतना पोर्शन आपको मिल जाएगा और इसकी जगह आप क्या लिख सकते होंगे, dt, तो इतने की जगह तो आपने क्या लिख दिया dt, और ये बन जाएगा साइन t। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, ओके। खास बात फिर से बता देना, उस क्वेश्चन में था कि इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद था, तो इस तरीके से आपको ढूंढना है कि भाई कोई चीज़ ऐसी तो नहीं दी हुई है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं दी हुई जिसका डेरिवेटिव यहाँ आगे फंक्शन में कहीं मल्टीप्लिकेशन में हमको दिया हो, ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। पार्ट 3 देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, tan की पावर 4 ऑफ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स। इसके दो मेथड हैं, पहले मैं फर्स्ट मेथड डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में सबसे पहले तो कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि tan रूट एक्स की होल पावर 4, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं, बात समझ में, क्योंकि यही भाई tan की पावर 4 रूट एक्स का मतलब यही तो है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक ऑफ रूट एक्स की पावर 2, यही तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और ये रूट एक्स tan के लिए एंगल है, रूट एक्स सेक के लिए एंगल है, डिवाइडेड बाय रूट एक्स, ठीक है, dx। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लेट किया। अच्छा एक चीज़ और, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा टाइम्स आपको एक से ज़्यादा बार आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़े, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। तो लेट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी हमने अज्यूम किया, ठीक। अब देखिए रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हो, तो एक्स टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 आगे आएगा और एक्स की पावर में से 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या dt बाय dx, ओके, dt बाय
dx। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो -½ आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ गया 1/2 इंटू एक्स की पावर, अरे 1/2 में से 1 माइनस करो -½ इज इक्वल्स टू dt/dx। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 ध्यान दें स्टूडेंट्स, x की पावर -½ को नीचे भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, x की पावर ½ पॉजिटिव हो गई, इज इक्वल्स टू dt/dx। अब वापस से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1/2 और x की पावर ½ को क्या लिख सकते हैं हम, √x, क्योंकि √x ही तो x की पावर ½ होता है, ठीक है। तो dt/dx ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से आप एक काम करिए, क्या कि आप वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, dx की। तो अगर आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, dx इंटू 1 dx हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2√x इंटू 2√x dt, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये dx की वैल्यू आप यहाँ पे ले जाके पुट कर सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं जरा क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, कैसा क्वेश्चन बन जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ बना के रखा था, ठीक है। इतना देख लो आराम से, देख लो। अब देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से चेक करिए, tan ऑफ √x को आपने t रखा था, यानी कि tan t की पावर 4 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास sec, और √x को आपने कितना रखा था, t, तो sec t की पावर 2 और डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास, √x, ओके। और √x को आपने क्या रखा था, t रखा था, ओके। तो √x को आपने क्या रखा था, t, बट अभी इसको ऐसा ही रहने दीजिए। अब आपने क्या किया यहाँ पर, dx की वैल्यू कितनी पुट कर दो आप, 2√x, dx की वैल्यू 2√x dt आप पुट कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो √x से √x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 आ गया बाहर, और आपके पास बचा क्या, tan t की होल पावर 4 इंटू sec t का स्क्वायर, और साथ में आ गया आपके पास क्या, dt, करेक्ट। एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा तरीका ये भी था कि आप क्या करते, आप यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, देखो dx/√x दिख रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ से क्या करते हैं, dx/√x निकाल लेते, तो कितना आता है देखो जरा, dx, और ये √x को इधर भेज देते हैं, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इज इक्वल्स टू 2 dt, डायरेक्ट आ जाता। तब क्वेश्चन कैसे बनता, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तब भी आप बना सकते हो। ये हो जाता है इंटीग्रेशन, पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाता है tan √x की जगह t, tan t की पावर 4 इंटू ये हो जाता है आपके पास क्या, sec t की पावर 2, और ध्यान दें dx/√x की जगह आप 2 dt लिखते, तो यहाँ आप क्या लिख देते, 2 dt, 2 आ जाता कहाँ, बाहर, तो वैसा ही आपका क्वेश्चन बन जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा टी में अब चेंज हो गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो हम फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से चेक करिए, ये tan की पावर 4 है, ठीक है। तो अगर हम लेट करें, क्या देखिए फिर से सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो लेट tan t इज इक्वल्स टू, कुछ भी एज्यूम कर लो, u m n कुछ भी, तो एक नया वेरिएबल u हमने लिया, ठीक। अब सुनो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे बताओ, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये आपका नया क्वेश्चन बन गया ना, ठीक है। जैसे कि ये आपका x में क्वेश्चन था, तो आपने x के रिस्पेक्ट में जब पहली बार आपने सब्स्टिट्यूशन किया था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। अब ये आपका एक नया क्वेश्चन है, और tan t को आप अगर u लिख रहे हो तो आप u के रिस्पेक्ट में नहीं करोगे, आप t के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि मेरा क्वेश्चन t के फॉर्म में है, ठीक है। तो tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर t, ठीक है, इज इक्वल्स टू u का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, du/dt हो जाएगा कि नहीं, u का t के रिस्पेक्ट में du/dt। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, dt को इधर भेज दीजिए, तो du की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर t इंटू dt, तो sec स्क्वायर t इंटू dt, ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए बात समझिए, पता है मैंने क्यों सोचा कि tan t को मैं u रख देता हूँ, पता है मैंने क्यों सोचा, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये क्या लिखा हुआ है, sec t का स्क्वायर, जिसको आप क्या बोल सकते हो, sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर t dt की मुझको वैल्यू नहीं मिल गई, sec स्क्वायर t dt की मुझे वैल्यू नहीं मिल गई, मुझे du है ना। और ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan t की होल पावर 4 है, और tan t को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, u, तो tan t की जगह आप u रखोगे तो u की होल पावर 4 हो जाएगा इनटू, अब ध्यान से करिए, sec स्क्वायर t dt की जगह sec स्क्वायर t dt की जगह du पुट कर सकते हो, तो यहाँ आपने du लिख दिया। अब मुझे आप बताइए कि आपका ये क्वेश्चन नहीं बन गया एक नया, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है किसका, u की पावर 4 का, किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। तो x की पावर 4 का तो आपको करना आता है, x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं, जो आ जाता है उसी से डिवाइड, तो उसका नहीं कर सकते हो, कर सकते हो कैसे, तो u की पावर 4 का हम करेंगे तो u की पावर 5/5,
एक पावर में 1 ऐड कर देंगे जो आ जाएगा उसी से डिवाइड और प्लस सी। लेकिन क्या ये आपका आंसर है? तो जवाब है नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। अब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर x में देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2, अब देखो u क्या था वो पुट करो, u क्या था आपका tan t, तो u की जगह वापस से आपने क्या रखा tan t, तो tan t की पावर 5/5 और प्लस c। ठीक, अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम t को x के फॉर्म में लेके आएंगे। ध्यान से चेक करिए, पहले सब्स्टिट्यूशन में t क्या था √x, तो t की जगह आप √x पुट कर दीजिए। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 2 इंटू tan ऑफ t था, तो t की जगह हमने √x रखा, तो tan ऑफ √x की होल पावर 5 और डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। अब ये पावर आप tan को दे सकते हो, √x को मत दे देना यार, वो tan का एंगल है। तो 2 इंटू tan की पावर 5 √x बाय 5 प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए, 2/5 इंटू, इसको थोड़ा सा सुधार के लिख लो, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, 2/5 को एक साथ लिखा है, फिर इंटू 10⁵ √x प्लस c। ओके, तो ये आ गया। अब एक काम करते हैं, इसका सेकेंड मेथड आपको बताते हैं। देन सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में हमने क्या किया, हमने लेट किया tan √x को t अज्यूम कर लिया, लेट tan √x इज इक्वल्स टू t। ठीक है, पिछली बार √x को t अज्यूम किया था, इस बार tan ऑफ √x को हमने t अज्यूम कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि ध्यान से करो, अगर मैं बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ tan √x इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ t, यानी कि dt/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन तो सबको आता है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर। अब सुनो, अगर यहाँ tan x होता तो sec स्क्वायर x आता, लेकिन यहाँ tan स्क्वायर, लेकिन यहाँ tan √x है तो sec स्क्वायर √x। भाई पहले पूरे करोगे, फिर √x का डेरिवेटिव 1/2√2, सॉरी 1/2 √x का 1/2 √x। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 तो पढ़ के आए हुए यार, भरोसा है मुझे, इतना तो पता लगा, ऐसे ही चले आए हैं। इंटीग्रल पढ़ने तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर 5 पे कमांड रखिए। ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए, पता है ऐसा क्यों सोचा मैंने कि tan √x को t अज्यूम करूंगा, क्योंकि ध्यान से चेक करो, यहाँ पर बच्चों आपके पास क्या दिया हुआ है, sec √x का स्क्वायर, यानी कि इट इज नथिंग, इट इज sec स्क्वायर √x। तो sec स्क्वायर √x कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है, और अपॉन में √x भी मिल रहा है, अपॉन में √x भी मिल रहा है। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, और चाहे आप कुछ ऐसा बना लो, ये देखो कुछ ऐसा आप बना लो, अब जो करना है आप वो कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा जो है वैल्यू बना ले रहा हूँ, मतलब sec स्क्वायर √x इंटू dx/√x। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से चेक करो, मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 से लेफ्ट में, 2 से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इस dx को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर √x/√x, और ये dx इधर आ गया, तो इंटू dx इज इक्वल्स टू क्या बचा, 2 इंटू dt। तो ऐसे मैंने करके सेट कर लिया इसको। अब आप ध्यान से करिए, sec स्क्वायर √x/√x इंटू dx, तो ये पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स dt। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें, tan √x की होल पावर 4 है, तो tan √x की जगह आप क्या रखोगे, t, tan √x की जगह t, तो ये हो जाएगा t की होल पावर 4 इंटू, अब ध्यान दें, ये जो पूरा है जो कुछ भी है, ये देखिए ये कितना है 2 dt, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 2 dt, 2 आ जाएगा बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 dt। अब t की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना आता है, क्या होता है, t की पावर 5/5 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू t क्या था आपका tan √x। ठीक है, तो tan √x की पावर 5, यानी कि tan √x की पावर 5 मतलब tan की पावर 5 √x प्लस c। ठीक है, यही आंसर आ रहा था। इस मेथड में ये फ़ायदा है कि हमको 2 बार सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ा। तो आपको ऐसे मेथड धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएंगे, जिसमें कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अगर हम दोनों मेथड्स में कंपेयर करें तो ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है, आपने देखा। ठीक है, तो इस मेथड को ही हम लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है, तो इसके लिए मैं आपको क्या बताता हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, इतना पहले कॉपी कर लो, कर लिया, चलो। अब देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप बिल्कुल सही करिए, कंफ्यूज नहीं हुई। कैसे, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, ये सब आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ आया था, यहाँ पे 2 आया था। ठीक है, tan का क्या sec स्क्वायर √x और √x का 1/2 √x, ऐसा।
तो यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल लो, क्या दिक्कत है बताओ। तो dx की अगर आप वैल्यू निकालोगे यहाँ से, पहले रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 2√x बाय सेक स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल किया, राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल कर दो, तो dt बाई dx की जगह dx बाय dt, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चलाएगा। अब यहाँ से dx की वैल्यू आपको निकालनी, तो dt को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2√x बाय सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू dt इज इक्वल्स टू dx। चलो ऐसे कर लो, ठीक। जब ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan रूट एक्स की जगह t रखोगे तो t की पावर 4, और ध्यान चेक करिए ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स। इस बार आपने क्या किया है, इस बार आपने dx की वैल्यू निकाल ली है, तो dx की वैल्यू कितनी बोलिए 2√x बाय सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू dt, ठीक है। रूट एक्स से रूट एक्स गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स से सेक स्क्वायर रूट एक्स गया, उतना ही आ गया, क्या 2 आ जाएगा बाहर, ये जो 2 बचा है, और इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 dt। तो फर्दर अब हम वैसे ही प्रोसीड कर लेंगे, तो ऐसे भी कर सकते थे। पार्ट 4 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता हो, हाँ पता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है आपको, ध्यान से चेक करिए, सभी बच्चों को tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जरूर पता होगा। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक। तो सुनो, इसका मतलब जिसका डेरिवेटिव आपको पता है उसका डेरिवेटिव मिल रहा है कहीं, हाँ मिल रहा है, देखो नीचे मिल रहा है। मतलब एक्चुअल में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो साइन ऑफ tan इनवर्स x और इनटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ ऐसे नहीं लिख सकते उसको, और साथ में dx, बताओ ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन ऑफ tan इनवर्स x को 1 से मल्टीप्लाई करो इतना ही आ जाएगा, और नीचे इससे डिवाइड लग गया, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आप किसको लेट करोगे, अब तो आप समझ गए होगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सामने हो जाएगा आपके पास dt बाई dx, ठीक है। अब आप ध्यान से चेक करिए, इस dx को अगर आप इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। अब आप क्लियरली देख रहे होगे, ये देखिए ये पूरा आपको मिल गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। या फिर dx को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt। तो इसकी जगह तुम dt रख सकते हो, और ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए साइन tan इनवर्स x की जगह आप क्या पुट करोगे t, तो जैसे यहाँ साइन ऑफ tan इनवर्स था तो यहाँ साइन ऑफ t हो जाएगा, और साइन ऑफ t को हम लोग साइन t लिख सकते हैं, ठीक। और इनटू ये पूरा आपका क्या बन गया, dt बन गया, तो यहाँ आ जाएगा क्या dt। अब ये एक सिंपल क्वेश्चन बन गया, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लोगे, साइन का क्या होता है इंटीग्रल, साइन t का, साइन x का क्या होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस x, तो साइन t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ऑपरेटर क्या है यहाँ dt, यानी कि t के रिस्पेक्ट में करना है, तो माइनस कॉस t और प्लस c। ये हमारा आंसर नहीं होगा, हम t की वैल्यू x के टर्म्स में वापस रख देंगे, तो cos ऑफ t है ये, तो cos ऑफ t की जगह आप क्या पुट करोगे, t की जगह tan इनवर्स x पुट कर दोगे, तो t की जगह tan इनवर्स x हमने क्या किया, पुट कर दिया। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, ओके। और फिर से वही बात, अब आप ये खुद से करिएगा, आप अगर चाहते तो dx की वैल्यू निकाल लेते, dx की वैल्यू क्या हो जाती, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाता, आता ऐसे ही, जैसे करना है वैसे कर लो, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अब हमने सीख लिया है लगभग थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से आपने 7.1 में देखा था, ये कुछ फॉर्मूलों का जिक्र वहाँ पे हमने नहीं किया था, ठीक है। तो आप कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं, इनको सबसे पहले तो आप लर्न करिए, फटाफट आप लर्न करिए मेरे साथ साथ। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये क्या होता है, मतलब cot x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में log ऑफ मॉड ऑफ sin x, ठीक है। sec का क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, और cosec का क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x। सभी बच्चे याद करें फिर से एक बार। tan का क्या होता है, देखो आएगा सब में log, tan में, cot में, sec में, cosec में, सब में log आएगा, और मॉड में आएगा जो कुछ भी आएगा, यानी कि log के साथ जो होगा मॉड में आएगा, ठीक है। तो tan का क्या होगा यहाँ पर आपका, tan का होगा log ऑफ मॉड ऑफ sec x, ओके। cot का क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ sin x। sec का क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x होता है, लेकिन cosec में क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ cosec माइनस cot होता है, यहाँ माइनस होता है, ठीक है। तो ये आप 1-2 बार लिख के खुद से लर्न करिए। अब हम देखते हैं कि कैसे ये रिजल्ट प्रूफ करे जाते हैं। क्या ये रिजल्ट हमको प्रूफ करने एग्जामिनेशन के लिए, यस बिल्कुल करने, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज हमारी एनसीईआरटी बुक में इसको प्रूफ किया गया, तो 2 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो पहला रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर
इसका LHS लिया लेफ्ट हैंड साइड, ओके, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, tan को आप क्या लिख सकते हो, tan को आप लिख सकते हो साइन बाय कॉस, ठीक है, tan को क्या लिखा, साइन बाय कॉस dx। अब यहाँ अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, क्योंकि आप ध्यान से चेक करिए कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो साइन तो यहाँ दिया हुआ है ना, तो कुछ तो हिंट मिल गया, तो हमने क्या किया, लेट cos x इज इक्वल्स टू, आप कोशिश किया करिए डिनोमिनेटर को सब्सटीट्यूट करिए ताकि न्यूमरेटर इनटू dx आपको मिल जाए, मतलब समझो cos x इज इक्वल्स टू t अगर हमने पुट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, cos का क्या होता है डेरिवेटिव बताओ, माइनस साइन, cos का होता है माइनस साइन x, तो cos x का माइनस साइन x इज इक्वल्स टू dt बाय dx, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से चेक करिए, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई, क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं अभी, तो -1 से लेफ्ट में और -1 से राइट में मल्टीप्लाई करिए, यहाँ राइट हैंड साइड -1 से करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक, और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। अब ऐसा इसलिए किया बिकॉज यहाँ साइन एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस dt बाई dx। अब dx को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो साइन एक्स इंटू dx, यानी कि साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस dt, करेक्ट। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, साइन एक्स dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो माइनस dt बाय कॉस एक्स की जगह t। अब बताइए क्वेश्चन किस में बन गया आपका, क्वेश्चन बन गया t में। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय t dt, ये हो गया कि नहीं हो गया, ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना। अब ये माइनस का साइन आप बाहर भी लगा सकते हो, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, 1 बाय, माइनस लगाने का मतलब है कि -1 से मल्टीप्लाई किया गया इसको पूरा, है ना, तो माइनस ऑफ 1 बाय t dt, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए 1/t का तो इंटीग्रेशन याद होगा आपको, चैप्टर 7.1 में हमने आपको बताया था फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, ये होता था क्या, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c होता था, ठीक। तो अगर यहाँ t आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है, अगर यहाँ t आ जाए, ऑपरेटर dt हो जाए, तो log ऑफ मॉड ऑफ t नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ठीक इसी तरीके से ये वाला माइनस तो ऐसे लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/t dt इंटीग्रेशन का 1/t का क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ t, t की जगह हम लोग क्या रखेंगे, t की जगह हम लोग रखेंगे, चलो अभी तो t रख देते हैं, और प्लस c। अब माइनस ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ t कितना था आपका, cos x, t कितना था cos x और प्लस c, करेक्ट। तो ये रिजल्ट आ गया माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस c, ठीक है। बट लाना क्या था, लाना था देखो log ऑफ मॉड ऑफ sec x, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपका आंसर है अभी माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस c, इसको कैसे करेंगे, देखो इसको इस तरीके से करेंगे, ये माइनस है आगे, इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई है, ठीक। और आपने पढ़ा है क्या कि log m की पावर n अगर होता है तो उसको हम, ये पावर आगे आ जाती है, मतलब n log m, ठीक है। तो सुनो, हम ऐसे चल सकते हैं तो हम ऐसे भी चल सकते हैं, मतलब जो पावर आगे है उसको वापस हम m की पावर बना सकते हैं, मतलब -1 आगे है तो ये देखो log ऑफ ये cos x, सॉरी मॉड ऑफ cos x, ये पूरा m जैसा बिहेव कर रहा है, कैसा, m जैसा, तो m की पावर और ये -1 क्या है n, तो m को m की पावर में चढ़ा दो, मतलब ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ cos x की होल पावर -1, करेक्ट, और प्लस c तो रहेगा ही। अब देखिए ये हो जाएगा log ऑफ, अब ध्यान चेक करिए क्या, सिर्फ इतने पोर्शन को देखो, इसको 1/, में भेज दो ना, तो 1/, क्या हो जाएगा ऐसा, ठीक, 1/, मॉड ऑफ cos x की पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ऐसा, ठीक। अब पावर 1 तो लिखी नहीं जाती है, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया प्लस c, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, 1 को आप मॉड ऑफ 1 भी लिख सकते हो, अरे मॉड ऑफ 1 ही तो होता है, प्लस c। अब देखो ऊपर भी मॉड है, नीचे भी मॉड है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ a बाय मॉड ऑफ b इज इक्वल्स टू होल मॉड ऑफ a बाय b, यानी कि log ऑफ होल मॉड ऑफ व्हाट, 1 बाय cos x प्लस c, और 1 बाय cos क्या होता है, sec होता है, यानी कि log ऑफ मॉड के अंदर क्या था 1 बाय cos क्या होता है, sec ही तो होता है, ठीक। तो इस तरीके से log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसको प्रूव करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए। और सेकेंड रिजल्ट स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c।
ये कैसे करेंगे, देखिए इसका हमने LHS लिया, बहुत ईजी है, आप भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट की जगह हमने क्या लिखा, cos x बाय sin x dx, करेक्ट। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय sin x, मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर को आप t पुट करो, ठीक है। तो sin x इज इक्वल्स टू t पुट कर दिया हमने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin का क्या हो जाएगा, sin का हो जाएगा cos x ओके, इज इक्वल्स टू t का dt बाय dx। dx को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, cos x dx इज इक्वल्स टू dt, करेक्ट। तो cos x dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो उसकी जगह dt बाय sin x की जगह t, और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। क्यों, कोई पूछे क्यों, तो क्योंकि dt इंटू 1 dt ही तो होता है, तो dt/t आ जाता है, dt/t को 1/t इंटू dt लिख सकते हैं, करेक्ट। अच्छा 1/t का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है 7.1 में, log ऑफ मॉड ऑफ t और प्लस c, और log ऑफ मॉड ऑफ t, t कितना था आपका, t था आपका sin x, करेक्ट, ये हो गया। अच्छा अब देखिए बच्चे पूछते सर क्या हम cos x को t नहीं पुट कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे। और पिछले क्वेश्चन में क्या हम न्यूमरेटर को, पिछला क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन क्या मतलब जो भी टाइप था, उसमें हम न्यूमरेटर sin x था, क्या उसको t नहीं कर सकते थे, बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बच्चों, क्या फ़ायदा, बहुत लंबा चला जाएगा, उसको छोड़ो। तो हम ईजी तरीके से करेंगे, यानी कि अगर हम ध्यान से चेक करें तो कुछ ऐसे हमको टाइप मिल रहे हैं क्या, कि f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x dx, ठीक है। शायद मैं ये मेथड आगे डिस्कस भी करूं, कहीं मौका लगा अगर, तो कुछ आप ऐसा नहीं देख रहे हो क्या, कि नीचे कोई फंक्शन दिया रहता है और ऊपर उसका डेरिवेटिव दिया रहता है। ये देखो नीचे फंक्शन दिया हुआ है और ऊपर उसका डेरिवेटिव, sin x नीचे है, sin x का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ व्हाट, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे, ठीक है। तो देखिए आ गया log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x कितना था, sin x। हाँ माइनस का थोड़ा झंझट हो सकता है, ठीक है, तो वो सब हम सब्स्टिट्यूशन करके चेक कर लेंगे। ये थोड़ा सा मैंने आपको जनरल टाइप बता दिया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स थर्ड रिजल्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, ओके। ये कैसे करें, अब देखिए इसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। sec x, अब देखो हमने आपको अभी भी बताया था कि अगर आपको ऐसा टाइप मिल जाए क्या, कि भाई ऊपर न्यूमरेटर में आपको फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए, ठीक, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाए, डिनोमिनेटर में आपको फंक्शन मिल जाए, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है इस टाइप का, वो क्या आता है आपका log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x आता है, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c, ऐसा आता है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ यहाँ पर, क्या मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ कि डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ आ जाए कि ऊपर उसका डेरिवेटिव दिया हो, डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ फंक्शन आ जाए कि उसका ऊपर डेरिवेटिव दिया हो, तो मेरी बात बन जाएगी। तो ऐसा सोचते सोचते अब बच्चे बोलेंगे कि मैं कैसे सोचूं, पढ़ के सोचोगे, पढ़ाई करो, मौका दिया गया है 1 साल का, पढ़ो सोचो करो, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मोटी मोटी बात ये। तो देखो क्या किया हमने यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये जो sec x है, ठीक, अब हमने क्या किया, इस sec x को sec x अपॉन 1 भी लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, किससे, देखो ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय sec x प्लस tan x इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमने मल्टीप्लाई किया sec x प्लस tan x से, और डिनोमिनेटर में भी हमने मल्टीप्लाई किया किससे, sec x प्लस tan x से। अब ये 1 लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं, क्योंकि 1 इंटू sec x प्लस tan x आ जाएगा, बस मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था ताकि आपको समझ में आए कि ये sec x अपॉन 1 लिखा हुआ है, बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो जब ऐसा आप कर लोगे तब आपका काम बनता हुआ नजर आएगा बच्चों, कैसे, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec इंटू सेक क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस sec इंटू tan क्या होता है, sec x इंटू tan x, ठीक है, ये आ गया। और नीचे क्या हो गया आपके पास, नीचे हो गया आपके पास sec x प्लस tan x dx। तो क्वेश्चन ऐसा तब्दील हो गया इसमें, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब हमने मल्टीप्लाई किया sec x प्लस tan x से, तो इस पर फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पे, अभी भी ये sec x है, अभी भी ये sec x ही तो लिखा हुआ है। क्यों, कॉमन लेके काट दो यहाँ sec x वापस, और ये sec x प्लस tan x काट दो तो sec x ही तो आ जाएगा, ठीक है। तो बस हमने लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, नीचे ये जो क्या है sec x प्लस tan x है, यही तो आपका f ऑफ x है, और ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये f डैश ऑफ x ही तो है। अरे नीचे वाले का डेरिवेटिव तो ऊपर है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम लेट कर लें किसको, sec x प्लस tan x को, कितना t, वैसे मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ आपको,
अगर एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है आपके पास, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो फंक्शन क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। फिर भी अगर आप नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को अगर आप टी अज्यूम कर लो, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ भाई चलो, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, पढ़ के आए हो, प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब बात बनी कि नहीं बताइए, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, डी एक्स को इधर ट्रांसफर करिए, तो आपके पास हो जाएगा क्या, इसको आप पहले लिख लो, इसको बाद में थोड़ा रीअरेंज कर लो, मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स भी लिख सकते हैं इसको, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ओके ब्रैकेट लगा दिया, डी एक्स को इधर भेज दिया, यहाँ हो गया डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, करेक्ट। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो कुछ भी है न्यूमरेटर में मिल गया कि नहीं मिला आपको, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं क्या, डी टी बाय, नीचे क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसकी जगह हम टी लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी डी टी इज इक्वल्स टू वन बाई टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी और प्लस सी, तो ये हो जाएगा क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी। टी की जगह हम क्या रखेंगे, टी की जगह हम पुट करेंगे कितना, टी की जगह सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, तो यही लेके आना था, प्रूफ हो गया। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 4 देखिए, इसमें हम LHS लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स। अब आप क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में भी कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा। देखो अगर हम ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, यानी कि कॉसेक एक्स और प्लस कॉट एक्स को अगर टी अज्यूम कर लें, करेक्ट, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना, डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, इज इक्वल्स टू टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, यहाँ से आप माइनस कॉसेक एक्स कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉमन लिया, तो ध्यान चेक करो, यहाँ से कॉसेक गया और माइनस भी गया, तो यहाँ कॉट बचेगा, और यहाँ से माइनस चला गया तो प्लस बचेगा, और कॉसेक स्क्वायर था तो एक कॉसेक बाहर चला गया, एक बचा अंदर, तो कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू, अब डी एक्स को भी इधर भेज दीजिए, डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, डी टी, ठीक। अब बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो हमने क्या किया, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से लेफ्ट में और -1 से राइट में करोगे तो ये माइनस डी टी हो जाएगा, ठीक, और -1 से लेफ्ट में किया तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमको ये पूरा जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है कॉसेक एक्स इन द ब्रैकेट कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, ये जो पूरी वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस डी टी के। तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अब देखिए ये पूरी वैल्यू आपको मिल गई, कॉसेक एक्स इन द ब्रैकेट कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे की जगह आप माइनस डी टी लिख सकते हो, तो यहाँ आपने लिखा माइनस डी टी डिवाइडेड बाय कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की जगह आप टी लिख सकते हो। अब इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय टी डी टी, करेक्ट। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये माइनस आप बाहर लगा सकते हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, 1 बाई टी डी टी, और 1 बाई, ये माइनस बाहर रहने दीजिए, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी, ठीक। तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब देखिए टी की जगह आपने क्या रखा था, टी की जगह आपने रखा था कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो टी की जगह मतलब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो एक काम मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसको आप गौर से देखिएगा। देखिए हमको ऐसा रिजल्ट तो नहीं लेके आना था, हमको तो क्या लेना था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब देखिए ये जो क्वांटिटी है इसको हम अपॉन में 1 तो लिख सकते हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, मॉड के अंदर जो कुछ भी है, मतलब क्या है आपके पास कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, इसको हमने क्या किया, इसको हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, किससे, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, पता है, कॉसेक एक्स माइनस, जिससे बच्चे बहुत घबराते थे, अरे एनसीईआरटी में भी दिया, आर डी शर्मा में भी दिया, तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से हमने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया, और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू 1 इतना ही आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस सी।
अब क्या करें, इतना कॉपी कर लीजिए, पहले कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो इधर कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में माइनस लॉग ऑफ मॉड के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर, a की जगह क्या है कॉसेक x, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x और माइनस b की जगह कॉट x है तो कॉट स्क्वायर x। ओके, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास कॉसेक x माइनस कॉट x, तो कॉसेक x माइनस कॉट x मॉड लगा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री, कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता था, कॉट स्क्वायर एक्स को लेफ्ट में भेजूँ तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 बच जाएगा इधर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की जगह 1 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक, अब ये आगे माइनस लगा है, माइनस का मतलब क्या होता है -1, तो हमने लिखा कि भाई लॉग के आगे -1 में मल्टीप्लाई है। तो अब आपको पता है क्या कि अगर n इंटू लॉग m हो तो n को आप यहाँ भेज सकते हो m की पावर में, यानी कि लॉग m की पावर n, तो ये रहा -1 क्या रहा आपका n और ये पूरा क्या है m, ये पूरा m, तो हम इसकी पावर में -1 को भेज देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 बाय कॉसेक x माइनस कॉट x, ये जो कुछ भी था इसकी होल पावर -1, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ आपको टेंशन नहीं लेनी है, पता है क्या, देखो अगर हम बोलेंगे भाई a बाय b की होल पावर -1 है, तो अगर इसकी पावर पॉजिटिव करनी है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, यानी कि b अपॉन a की पावर 1 हो जाएगा ये। ठीक, तो ये देखो a अपॉन b, मॉड की टेंशन मत लो यार, मॉड की टेंशन क्यों ले रहे हो, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या लॉग ऑफ, अगर ये आपको +1 करना है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि कॉसेक x माइनस कॉड x बाय 1 की होल पावर, मतलब मॉड में इसकी होल पावर 1 होगी और पावर 1 हम लिखेंगे नहीं, प्लस c। और आपको पता है क्या कि ये हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ, देखो कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो ना तो मैं आपको बता दूं कि a बाय b का होल मॉड इज इक्वल्स टू मॉड a बाय मॉड b होता है ना। तो मॉड आप अगर कन्फ्यूज़न में हो तो मॉड आप इसको भी दे दो 1 को भी और इसको भी दे दो। अब इसकी होल पावर माइनस है, पलट दो इसको, रेसिप्रोकल कर दो इसको, रेसिप्रोकल करोगे तो इसका मॉड और बाय 1 का मॉड, 1 का मॉड क्या होता है 1 होता है। ठीक, अरे यार लो ना, इसकी होल पावर 1 हो गई तो ये हो जाएगा क्या लॉग ऑफ, रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो गई, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉड एक्स प्लस सी, और मॉड 1 नीचे 1 हो जाता है, और नीचे 1 मैंने लिखा नहीं, यहाँ 1 हो गया ना, तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको आप 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही तो आएगा। तो ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ओके, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, इतना आप प्रिपेयर करिए, फिर एंड स्क्रीन पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 से, वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पे हमें क्या करना है। ओके।